जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। समय एक ऐसा सत्य है जिसे न तो कोई रोक सकता है और न ही कोई बदल सकता है। यह निरंतर गति से आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, उतार चढ़ाव सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात का क्रम चलता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज दुख है वह कल सुख बन सकता है और जो आज सुख है वह आने वाले समय में क्षणिक दुख का कारण भी बन सकता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि समय के बदलाव को स्वीकार करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। मनुष्य जब कठिनाई में फंस जाता है तो उसे लगता है कि यही उसकी स्थायी स्थिति है, परंतु श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं होती। जीवन का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जैसे सूर्य उदय होकर अस्त होता है और पुनः अगले दिन उदय हो जाता है, उसी प्रकार हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। इसलिए संकट के क्षणों में धैर्य रखना और प्रभु पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न तो सुख में अत्यधिक हर्षित होना चाहिए और न दुख में अत्यधिक खिन्न, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं और समय के साथ बदल जाने वाले हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी समय की गति के अधीन है। कोई भी व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, समय के सामने उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। राजा भी समय के प्रभाव से दरिद्र बन सकता है और दरिद्र भी परिश्रम और धैर्य से समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इतिहास इसका गवाह है कि कितने ही महान साम्राज्य समय के प्रवाह में नष्ट हो गए और कितने ही छोटे राज्यों ने समय के सहारे महानता प्राप्त की। श्री कृष्ण का वचन है कि मनुष्य को समय के साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो समय के विपरीत चलता है वह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समय परिवर्तन का प्रतीक है। समय हमें यह सिखाता है कि कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है। बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था, यह सब समय की ही देन है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह मनुष्य का भाग्य भी बदलता है। इसलिए यदि कठिन समय चल रहा है तो उसे धैर्य और विश्वास से सहना चाहिए, क्योंकि वही समय जब बदलेगा तब वही जीवन सुखद हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। गीता में श्री कृष्ण का एक और उपदेश है कि मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, भविष्य और अतीत की चिंता से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है, परंतु वर्तमान ही ऐसा समय है जिसे मनुष्य अपने कर्म और संकल्प से सार्थक बना सकता है। यदि वर्तमान में सही कर्म किया जाए तो भविष्य स्वतः ही उज्जवल बन जाएगा। यही समय का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह कर्म के अनुसार फल देता है। श्री कृष्ण का यह वचन भी महत्वपूर्ण है कि समय के परिवर्तन को जो स्वीकार करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो लोग समय को समझकर उसके अनुसार अपने विचार और कार्य बदलते हैं वे प्रगति करते हैं, लेकिन जो लोग जिद में अटक जाते हैं वे पीछे रह जाते हैं। जैसे नदी का जल निरंतर बहता है, उसी तरह समय भी बहता रहता है। यदि हम उस बहाव के साथ चलें तो सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा बहाव के विपरीत जाकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। महाभारत की कथा स्वयं इस सत्य का उदाहरण है। दुर्योधन और उसके भाइयों ने समय की नश्वरता और परिवर्तनशीलता को नहीं समझा। वे अपने अहंकार में डूबे रहे और सोचते रहे कि सत्ता सदा उनके पास रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण ने बार बार चेताया कि अन्याय और अधर्म का समय कभी लंबा नहीं चलता। अंततः समय ने उन्हें उनके कर्मों का फल दिया और उनके साम्राज्य का नाश हो गया। दूसरी ओर पांडव, जिन्होंने धैर्य रखा, धर्म का पालन किया और समय के बदलाव को स्वीकार किया, अंततः विजय प्राप्त की। मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो वह अक्सर निराश हो जाता है और सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि दुख सदा के लिए नहीं होता। जैसे बादल आकर बरसते हैं और फिर आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही दुख भी क्षणिक है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह समय के साथ बदलती परिस्थितियों को संभाल लेता है। वास्तव में समय की यही सबसे बड़ी शक्ति है कि वह सब कुछ बदल देता है। आज जो मनुष्य गरीब है
वह समय और परिश्रम के बल पर समृद्धि प्राप्त कर सकता है। जो आज पराजित है वह कल विजयशाली बन सकता है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी का अपमान मत करो और न ही किसी की स्थिति देखकर घमंड करो, क्योंकि समय किसी का भी नहीं होता। वही समय जो आज तुम्हारा साथ दे रहा है कल तुम्हारे विपरीत भी हो सकता है। श्री कृष्ण का वचन यह भी है कि समय मनुष्य की परीक्षा लेता है। कठिन समय में ही यह सिद्ध होता है कि कौन धैर्यवान है, कौन सच्चा है और कौन अपने धर्म पर अडिग रह सकता है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसकी शुद्धता जानी जाती है, वैसे ही मनुष्य की सच्ची पहचान कठिन समय में ही होती है। इसलिए समय का परिवर्तन केवल दुख देने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी होता है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी का इंतजार नहीं करता, वह निरंतर चलता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है और हर क्षण का सही उपयोग करता है, वही महानता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। समय के साथ चलना और हर परिस्थिति में स्वयं को मजबूत बनाए रखना ही सच्चा जीवन है। समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। कोई भी वस्तु, स्थिति, सुख दुख, जीत हार, जन्म मरण, धन दौलत, वैभव या दरिद्रता स्थायी नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि संसार का हर तत्व परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल नहीं था वह आज है। यही समय का चक्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य जब इस सत्य को समझ लेता है तब वह मोह, अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठकर जीवन जीना सीखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी क्षणभंगुर हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। ठंडी के बाद गर्मी और बरसात आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख और सफलता भी आती है। इसलिए जिसने धैर्य और संयम से समय को सहन करना सीख लिया, वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। गीता का यही संदेश है कि समय के उतार चढ़ाव में विचलित हुए बिना अपने धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह वर्तमान अवस्था को स्थायी मान लेता है। जब जीवन में दुख आता है तो वह सोचता है कि यही उसका भाग्य है, और जब सुख आता है तो वह उसमें इतना डूब जाता है कि अहंकार से भर जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह सब अस्थायी है, न तो दुख सदा के लिए है और न ही सुख हमेशा टिकने वाला है। समय सबको बदल देता है। यही कारण है कि जीवन में धैर्य, संतुलन और विवेक को बनाए रखना सबसे आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय के साथ परिणाम अपने आप बदलते रहते हैं। यदि आज परिश्रम का फल नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ गया। सही समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। इस प्रकार समय न केवल बदलता है बल्कि न्याय भी करता है। मनुष्य को धैर्य के साथ अपने कर्मपथ पर अडिग रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह भी समय का ही खेल है। इसलिए मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो जीवन के उतार चढ़ाव का भय समाप्त हो जाता है। जीवन में जो भी होता है वह कालचक्र का ही परिणाम है। कभी व्यक्ति महान ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो कभी गहरी निराशा में गिरता है, लेकिन यह दोनों ही स्थायी नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि युद्ध भूमि में भी धैर्य रखो और अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि समय सबका बदलता है। आज जो शत्रु है वह कल मित्र हो सकता है, आज जो बाधा है वह कल अवसर बन सकती है। समय का परिवर्तन मनुष्य के लिए परीक्षा भी है और साधना भी। जब दुख आता है
तो वह मनुष्य की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है, और जब सुख आता है तो वह उसके संयम और विनम्रता की परीक्षा लेता है। जिसने दोनों अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखा वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान भाव रखता है। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। गीता में यह भी बताया गया है कि जो समय की गति को समझ लेता है वह भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता हमेशा इस कारण होती है कि मनुष्य सोचता है कि यदि कल बुरा हुआ तो क्या होगा, लेकिन जब वह यह जान लेता है कि समय के साथ सब बदल जाएगा, तब वह निर्भय होकर वर्तमान में जीना सीखता है। वर्तमान में कर्म करते हुए समय को उसकी दिशा में बहने देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आसक्ति ही दुख का कारण है। मनुष्य जब किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो समय का परिवर्तन उसे पीड़ा देता है, लेकिन जिसने संभाव को प्राप्त कर लिया, जो जानता है कि यह सब नश्वर है, वह परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है। यही गीता का सार है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वह राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबको अपने साथ बहा ले जाता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें समय के परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। जब हम यह समझ लेंगे कि समय सबका बदलता है, तब हमारे भीतर न तो अहंकार रहेगा और न ही निराशा। इस प्रकार गीता हमें यह अद्भुत संदेश देती है कि जीवन का हर पल अनमोल है। हमें इसे दुख और शिकायत में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। समय बदलता है और उसी के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। धैर्य और विश्वास के साथ जो व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है वह अंततः सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। अंततः श्री कृष्ण का यह वचन हमें जीवन का सबसे गहरा संदेश देता है कि समय सबका बदलता है। न तो सुख स्थायी है और न ही दुख, इसलिए दोनों स्थितियों में संभाव रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। यदि मनुष्य समय की नश्वरता को समझ ले तो न तो वह विपत्ति में टूटेगा और न ही सफलता में अहंकारी बनेगा। यही श्री कृष्ण का उपदेश है जो जीवन को संतुलित और सार्थक बनाता है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। समय के परिवर्तन को जिसने समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही गीता का अमर संदेश। राधे राधे।